उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कैलेंडर चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है इसमें से, कैलेंडर का प्रयोग दिन, महीने और वर्ष दर्शाने के लिए होता है। सामान्य वर्ष एक ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, सामान्य वर्ष कहलाता है। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और फरवरी माह में 28 दिन होते हैं। इस प्रकार 52 सप्ताह और एक दिन मिलकर साधारण वर्ष बनाते हैं, जैसे 1989, 1991, 1995, 2003, 2009 आदि। और लीप ईयर क्या होते हैं? जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, अधिवर्ष कहलाते हैं। एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। इस प्रकार 52 सप्ताह और 2 दिन मिलकर अधिवर्ष बनाता है, जैसे 1988, 1992, 2008, 2020। शताब्दी वर्ष क्या होता है? ऐसा वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो, शताब्दी वर्ष कहलाता है, जैसे 1500, 1600, 1700, 1800। एक शताब्दी वर्ष जब 400 से पूर्णतः विभाजित होगा तभी अधिवर्ष कहलाएगा। यदि शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित होगा तो 400 से नहीं होगा तब सामान्य वर्ष कहलाएगा, अगर होगा तो अधिवर्ष कहलाएगा। जैसे 1700 एक सामान्य वर्ष है क्योंकि 400 से विभाजित नहीं होता है, और 1600 एक शताब्दी वर्ष है क्योंकि 400 से विभाजित हो जाता है। सौर वर्ष क्या होता है? पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सौर चक्र कहलाता है। एक सौर चक्र में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड अर्थात 365.24 दिन होते हैं। सामान्यतः 2 अधिवर्षों के बीच 4 वर्ष का समयांतराल होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष अधिवर्ष नहीं होता, ठीक। अतः 2 अधिवर्षों के बीच 8 वर्षों का समयांतराल हो सकता है। यदि बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आए, जैसे 1896 अधिवर्ष के बाद अगला 1904 होगा, कि 8 वर्ष का अंतराल आएगा, क्योंकि इसके बीच 1900 जो कि 400 से विभाजित नहीं होगा, ठीक। प्रथम 5 वर्ष अधिवर्षों की संख्या 1, प्रथम 10 वर्ष अधिवर्षों की संख्या 2, प्रथम 15 वर्ष अधिवर्षों की संख्या 3, ऐसे करके दिया है। दिए गए वर्षों में 4 से विभाजित करने पर भागफल प्राप्त होता है और उतने ही अधिवर्ष होंगे। जितना भागफल प्राप्त होगा उतना अधिवर्ष शेषफल को नहीं लेंगे। प्रथम 100 वर्ष में अधिवर्षों की संख्या 25 - 1, क्योंकि जो 100वां वर्ष है वो अधिवर्ष नहीं है। प्रथम 200 वर्षों में अधिवर्षों की संख्या 50 - 2। प्रथम 300 वर्ष में अधिवर्षों की संख्या 75 - 3 यानी 72। प्रथम 400 वर्ष में अधिवर्षों की संख्या 97 है, क्योंकि एक जो है 400वां वर्ष जो है ये अधिवर्ष लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से कट जा रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से विषम छांटिए। देखिए 1900 जो है ये भी लीप ईयर नहीं है, 1800 भी लीप ईयर नहीं है, 1882 भी नहीं, लेकिन 1992 एक लीप ईयर है क्योंकि 4 से कट जाएगा। वर्ष 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो 2009 तो अधिवर्ष नहीं है, लेकिन 2012 है, 2016 है, इसके बाद 20 आ जाएगा, लेकिन इस बीच में पूछा है तो 2 अधिवर्ष होगा। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? पहली शताब्दी में कुल 24 अधिवर्ष थे। और दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? 48। दूसरी शताब्दी में भी 24 ही थे। चौथी शताब्दी में कुल कितने थे? 25। देखिए शताब्दी में ये नहीं शुरू से लेंगे, प्रथम बोलेगा तब शुरू से लेंगे। चौथी मतलब 300 से 400 के बीच में, ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट है, 1 जनवरी सन 1 को अर्थात शुरुआत सोमवार था, शुरुआत का दिन सोमवार था। 1 जनवरी 1 AD को सोमवार का दिन था। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? कितनी बार आती है? अधिवर्ष जितना रहेगा उतनी बार आएगी। तो 400 वर्षों में 97 अधिवर्ष है तो 97 फरवरी भी आएगा।
अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी, तो 4497, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में 29 तारीख कम से कम 11 बार आती है, और यदि कोई वर्ष अधिवर्ष है तो 29 तारीख 12 बार आती है। एक वर्ष में 29 तारीख आएगी 11 बार, 400 वर्षों में 29 तारीख आएगी 11 गुणे 400, 444। अब प्रत्येक अधिवर्ष में आने वाले अतिरिक्त 29 फरवरी 97 बार आएंगे, तो इसको जोड़ देंगे तो 4497 हो जाएगा। विषम दिन या अतिरिक्त दिन, दिनों की संख्या में से 7 से भाग देने से जो शेषफल प्राप्त होता है उसे विषम दिन कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद यह चक्र वापस आता है। ठीक, 15 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? 1। देखिए यहाँ पे जो है कुल दिन 15 दिन में एक विषम दिन होगा। एक सप्ताह 7 दिन से बनता है, इसलिए जब सप्ताह की संख्या दी गई हो तो उसमें 0 विषम दिन होंगे। जैसे कि 25 सप्ताह में विषम दिन कितना होगा? 0। आज सोमवार है, तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 37 मतलब इसमें विषम दिन निकालेंगे। 7 त्रिक 21, 7 जगह 28, 7 पच 35। अब बचा विषम दिन 2, तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे, बुध बृहस्पतिवार। तो जो बृहस्पति, गुरुवार को ही बृहस्पतिवार भी कहते हैं, गुरुवार को ही बृहस्पतिवार कहते हैं, याद रखिएगा। यदि आज गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार है तो आज से 22 दिन पहले यानी कि इसमें विषम दिन कितना है? 1। लेकिन इसमें पीछे जाने की बात करें तो 1 घटाएंगे, बुध गुरु, तो क्या गुरु से पहले क्या आता है? बुध आता है, तो आंसर बुध हो जाएगा। कैलेंडर में आगे जाने पर विषम दिनों को जोड़ा जाएगा और पीछे जाने पर घटाया जाएगा। आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक, 26 तारीख को। ठीक, तो इसी माह 26 तारीख को यानी कि 22 में कितने विषम दिन होंगे? 1, यानी कि मंगलवार में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? बुधवार। किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था? किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो उसी महीने के 1 तारीख को कौन सा दिन था? देखिए 29 में 1 विषम दिन है, तो रविवार में से 1 घटा देंगे, यानी कि शनिवार। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार ही होगा, क्योंकि विषम दिन 0 है। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? बीते हुए कल के लिए 1 पाई खींचेंगे, फिर आज लिखेंगे। कोशिश कर रहे हैं, क्या करोगे? बीते हुए कल के लिए 1 विषम दिन लेंगे और इसी प्रकार आने वाले कल के लिए भी 1 विषम दिन लेंगे, लेकिन आज के दिन के लिए कोई विषम दिन नहीं लिया जाएगा। ठीक, बीते हुए कल के लिए 1 दिन और जो दिन दिया है उसको जोड़ेंगे, फिर आने वाले कल के लिए 1 दिन, फिर इसमें 3 दिया है तो हो गया टोटल 8। अब विषम दिन कितने हैं? 1। तो रविवार में 1 जोड़ेंगे तो सोमवार हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है, इसको ऐसे भी सकते हैं पाई वाले मेथड से, लेकिन ये भी याद रखेंगे। यदि बीते हुए कल से यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल के 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बीते हुए कल के लिए 1 दिन लेंगे और 5 जोड़ेंगे उसमें, फिर आने वाले कल के लिए 1 दिन लेंगे और फिर 8 दिन जो दिया है उसको लेंगे। टोटल कितना हो गया? 15 दिन। और इसमें विषम दिन कितना हुआ? 1।
तो इसको एक जोड़ देंगे, क्योंकि ये 8 दिन बाद पूछा तो इसलिए जोड़ेंगे। अगर पहले पूछता तो हटा देते हैं। तो सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार। यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था? 6 दिन बाद, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो ना यहाँ कल दिया है तो 6 में 6 जोड़िए और बीते हुए कल के लिए एक दिन, 9 एक 10, 10 6 16, इसमें 20 दिन कितना हुआ? 2। तो 2 घटा देंगे शनिवार में से, तो शनिवार में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? बुध नहीं, बुध गुरु शुक्र, गुरुवार हो जाएगा। 15 का आंसर हो जाएगा गुरुवार। देखिए अगर से दिया रहा है तो लेंगे, अगर के दिया रहा है छोड़ देंगे। पहले में ये सब नियम नहीं, उसमें बाद मान कर ही होगा। कैलेंडर पर आधारित प्रश्नों में 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है और इन दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। किसी दिन से के यानी दिनों बाद, 10 के 3 दिन बाद यानी कि 10 + 3 13, रविवार के 3 दिन बाद यानी कि सोम मंगल बुध। आज रविवार है, रविवार के 1 दिन बाद सोम होगा, फिर सोम के 1 दिन बाद मंगलवार, फिर मंगल के 1 दिन बाद बुधवार। इसका मतलब यही हुआ। अगर बाद में दिया रहे तो ये नियम लगेगा। किसी दिन से यनवा दिन, आज से 9वां दिन, आज के 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 9वां दिन होगा। किसी दिन प्लस n-1 दिन, जैसे 10 से तीसरा दिन तो 10 + 2 होगा। ठीक। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था तो आज से 5वां दिन यानी कि आज के 4 दिन बाद। तो यहाँ पे देखिए बीते हुए 10 तो लेंगे ही, 10 और अब 5 नहीं लेंगे, उसमें से 1 घटा के लेंगे, 4 लेंगे और बीते हुए कल के लिए 1, 4 1 5, 15 बचा, शेष 1 बचा। क्योंकि आगे जा रहा है तो मंगलवार में 1, सोमवार में 1 जोड़ देंगे तो मंगलवार हो जाएगा। यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा? यानी कि 23 दिन बाद। तो आज के लिए कुछ नहीं लेते हैं। ठीक। तो इसमें 23 में कितना विषम दिन होगा? 2। तो रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो मंगलवार हो जाएगा। किन्हीं 2 तारीखों के मध्य समय की गणना करना। अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, माह और दिन का होगा? देखिए सबसे पहले वर्ष लिखेंगे 2020, जो बड़ा वाला उसको पहले लिखेंगे, फिर माह लिखेंगे, फिर दिन लिखेंगे। 8 का माह है, 10 तारीख है। फिर नीचे वाला लिखेंगे 1996, माह कौन सा था? सितंबर 9, और दिन 4 था। ठीक। अब लास्ट से घटाते हुए आएंगे दिन। 10 दिन में से 4 दिन जाएगा, 6 दिन बचेगा, और 8 माह में से 9 माह जाएगा नहीं, तो 2020 में से 1 साल लेंगे। 1 साल मतलब 12 माह। 12 माह में से 9 जाएगा तो 11 माह बचेगा। नहीं, 12 8 के 9 हो जाएगा 20। 20 माह में से 9 माह जाएगा तो 11 माह बच जाएगा। चूँकि यहाँ से 2020 में से 1 साल इधर आ गया है तो बचा 2019। तो 2019 में से जब 96 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 23 वर्ष। तो इस प्रकार 2 वर्षों के बीच मतलब किसी का बर्थडे का गणना कर सकते हैं। ठीक। इसी प्रकार 19 वाला भी है। अब संदर्भित कैलेंडर को देखेंगे। इसमें किसी दिनांक को पढ़ने वाले दिन के संदर्भ में किसी दूसरे दिनांक पर कौन सा दिन होगा की गणना की जाती है। इसमें किसी दिनांक को पढ़ने वाले दिन के संदर्भ में किसी दूसरे दिनांक को कौन से, जब देखिए पहला केस क्या है? जब दिन और महीना समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। जब दिन और महीना समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। इसमें सबसे पहले दिए गए दोनों वर्षों का अंतर ज्ञात करेंगे और उसके बाद दोनों वर्षों के बीच आने वाले अधिवर्षों की संख्या लिखेंगे। अंत में दोनों को जोड़कर विषम दिन ज्ञात करेंगे। इस निम्नलिखित उदाहरण से समझते हैं। पहले ये जब दिन और महीना समान हो, ठीक, तब का केस है। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था,
तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले 2003 और 2015 में अंतर कितना है? 12 का, तो 12 लिख लेंगे। अब फिर इसमें लीप ईयर कौन आएगा? एक 2004 है, एक 2008 है, 2012 है, 3 लीप ईयर आ रहा है, तो 12 में 3 जोड़ दीजिए, 15 हो गया। अब 15 में कितने विषम दिन होंगे? 1, तो यहाँ पे शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे तो वो आंसर हो जाएगा शुक्र यानी शनिवार। शनिवार देखिए दिया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन था? अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना है? 19 का। इसमें लीप ईयर कौन कितना है? एक तो 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है, 3 हो गया, फिर 24 है, फिर 28, 5। अच्छा, 19 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 को जब 7 से काटेंगे तो बचेगा 3 शेष दिन बचेगा, यानी कि शनिवार में 3 दिन जोड़ देंगे, रवि सोम मंगल। इसी प्रकार ए भी दिया है क्वेश्चन नंबर 22, ए भी सेम है। लेकिन देखिए अगर माइनस में दे दिया, अगर विषम दिन माइनस में दिया है तो अधिवर्ष मतलब 5, अगर ज़्यादा दिन जोड़ना रहे तो 5 दिन घटाएंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन का चक्र रहता है। अगर -5 विषम दिन आ रहा है तो +2 विषम दिन, क्योंकि चक्र 7 का होता है। ये देख लीजिए टेबल। एक जैसे पूछता है कौन सा कैलेंडर कब मिलेगा, यदि शेष 1 आ जाए तो 6 उसमें जोड़ेंगे, यदि 2 या 3 आ जाए तो 11 उसमें जोड़ेंगे, अगर 0 आ जाए तो 28 उसमें जोड़ेंगे। जैसे देखिए यदि 20 फरवरी 2004 को रविवार था तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अंतर है वो तो 16 का है, लेकिन लीप ईयर इसमें कौन कौन सा है? देखिए 2004 भी इसमें लीप ईयर है, क्योंकि यहाँ से लिया जाएगा 2 फरवरी से ही, तो 2004 एक लीप ईयर है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन था सवाल में। देखिए 2020 में से जब 2004 घटाएंगे तो 16, जो कि अधिवर्ष कौन कौन सा है? एक 2004 भी है, 2008 भी है, लेकिन यहाँ 2020 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि फरवरी पहले ही समाप्त हो जा रहा है, 29 फरवरी तक जाएगा ही नहीं, लेकिन इसमें 29 फरवरी शामिल है, किसमें? 2004 वाले में। तो इस प्रकार कुल कितना अधिवर्ष हो गया? 4, ठीक। और 16 में जब 4 जोड़ेंगे तो 20। अब विषम दिन कितना हो गया? +6 करें या -1, बात बराबर हुआ, तो इसका हो जाएगा शनिवार, ठीक। ये आंसर हो गया। ये पूरा व्याख्या दिया है इसका, वो तो समझ गया। यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? अगर पीछे जाएगा तो विषम मतलब दिन में से उसको घटाएंगे। देख लीजिए इसी प्रकार से किया है। जैसे कहा है यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तब 20 मार्च 2012 कौन सा दिन था? तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है? 12 का। 3 जोड़े अधिवर्ष कितने होंगे? 2 और 16 एक होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्च, देखिए मार्च बीत गया है, ठीक। तो इसमें फरवरी का महीना शामिल ही नहीं 2012 वाले में, तो इसलिए तो इसको नहीं लेंगे। 16 लेंगे, 2020 लेंगे, 2024 लेंगे, क्योंकि 2024 वाले में 29 फरवरी आएगा, ठीक। इस प्रकार से इसको देख लेंगे। इस प्रकार से 25वां सवाल है। अब केस नंबर 2 क्या है? जब वर्ष एक समान हो लेकिन दिन और माह अलग अलग हो। जैसे 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा, ठीक। इसमें जो विषम दिनों की गणना दिन और महीने के लिए करेंगे, वर्ष तो समान है तो उसको छोड़ देंगे। जैसे एक वर्ष में 12 माह होते हैं, प्रत्येक माह में विषम दिनों की संख्या, देखिए जनवरी 31 माह का होता है तो इसमें विषम दिनों की संख्या 3, फरवरी 28 या 29 का होता है, तो जब लीप ईयर रहेगा तो विषम दिन 1,
तो ये विषम दिन देख लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ज, च, जा, लू, त, में, अ, उ, ओ। ये ट्रिक है इसका। और ये 30 के महीने के लिए अपनी जूने से नहा, ये इसका ट्रिक है। पहला देखेंगे, मतलब क्वेश्चन है, इसमें नियम है। सबसे पहले दिए गए 2 महीनों में से पहले वह महीना लिखेंगे जो अंग्रेजी कैलेंडर में पहले आता है, और उसके बाद दिए गए दूसरे महीने तक आने वाले सभी महीने लिखेंगे। सबसे पहले दिए गए महीने में से उस महीने को लिखेंगे जो अंग्रेजी कैलेंडर में सबसे पहले आता है, भले वो 2020 का रहे, 2018 का रहे, ठीक। और दूसरा केस, पहले महीने के लिए बाकी बचे दिनों की संख्या लिखेंगे पहले महीने के लिए, और बाद वाले महीने के लिए आखिरी दी गई तारीख लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, यदि 20 अप्रैल 2004 को शनिवार था तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो इसको सर विषम दिन निकालेंगे जनवरी से लेके अप्रैल तक। तो जनवरी में 25 तारीख है, तो 25, इसमें शेष कितना दिन बचा है, 6 दिन बचा है, ठीक। जनवरी, फरवरी, यहाँ फरवरी देखिए 29 का होगा, इसलिए +1 करना है। अब मार्च +3, और अप्रैल में दी गई तारीख यहाँ 30 है, तो इसको 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें विषम दिन 2 होगा। 2 देखिए 6 7 कट जाएगा, 3 2 5, 5 विषम दिन होंगे, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल देखिए जनवरी का पूछ रहा है, इसलिए घटाएंगे इसको, -5 करें या +2 बराबर होगा, ठीक। इसी प्रकार से 28 नंबर सवाल भी है, देख लीजिए इसको। इसी प्रकार से 29 नंबर सवाल भी है, सेम केस है। इसी प्रकार से 30 भी है, पूछा है यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक। अब चलते हैं इधर। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 7 का शेषफल ही विषम दिन होता है, अतः गणना को आसान करने के लिए हम निम्न तरह भी यूज कर सकते हैं। 21 को 0 विषम दिन, 31 को 3 विषम दिन, हाँ ये तो पता है। अब स्थिति 3 क्या है, जब दिन, माह और वर्ष तीनों अलग अलग हो तब क्या करेंगे। पहला स्टेप, वर्षों के लिए विषम दिनों की संख्या स्थिति 1 के अनुसार करेंगे। फिर दिन और माह के लिए निकालेंगे विषम दिन। स्थिति 3 में यदि दिन और माहों के लिए विषम दिन ज्ञात करते समय फरवरी हमेशा 28 दिन ही लेंगे, ठीक। क्योंकि यदि ऐसा वर्ष अधिवर्ष है तो उस वर्षों के लिए विषम दिन ज्ञात करते समय हम पहले गणना में शामिल कर चुके हैं, ठीक। माह हमेशा 28 कह लेंगे, क्योंकि उसको वर्ष में तो हम गणना कर चुके हैं। जैसे यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार था तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए पहले वर्ष वाला हम निकालेंगे, 2003 और 2015 में कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। और इसमें लीप ईयर कौन कौन सा है, एक तो 4 है, एक 8 है, एक 12 है, 3। 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 प्लस देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है, अगस्त बड़ा है, मई छोटा है। तो छोटे में जो बचा दिन कितना है, मई, 6 दिन इसमें बचा है, 4 दिन, तो 4 इसमें से लेंगे। मई, जून में 2 दिन लेंगे, जुलाई में 3 दिन लेंगे, और अगस्त का जो तारीख दिया है 15 अगस्त, इसको 1 भी लिख सकते हैं। 4 2 6 कर गया, बचा 3 दिन, क्योंकि यहाँ बड़ा देखिए छोटा पूछ रहा है, इसलिए घटाएंगे। रवि और में 3 घटाएंगे या 4 जोड़ दें, बात बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ईयरली वाले में +1 आया था, तो उसको तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2003 से 15 में जा रहा है। कुल विषम दिन कितना हो जाएगा, 2, ठीक।
इस प्रकार इसका आ जाएगा शुक्रवार। देखिए यहाँ पे मत कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ईयरली के लिए क्यों प्लस लिए हैं, इसलिए लिए हैं क्योंकि 2003 से 2015 में जा रहा है, तो यहाँ पे तो बढ़ रहा है, लेकिन माह में घट रहा है, तो वहाँ पे दूसरा नियम फॉलो होगा। ठीक, इसी प्रकार ये 32 नंबर सवाल है, इसको भी देख लीजिए। तैंतीस नंबर सवाल भी है, इसको लगा लेते हैं। यदि 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था, तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन था? देखिए यहाँ पे पहले ईयरली देखेंगे, अंतर कितना है? 12 वर्ष का। ठीक, लीप ईयर यहाँ फरवरी का माह देखिए हमेशा का 28 का ही लेंगे, तो यहाँ पे 2004 एक लीप ईयर हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 16 हो गया, क्योंकि 16 वाले में भी एक होगा। अगर देखिए इसमें अगर हम नहीं लेंगे तो फरवरी माह की गणना करते समय हम एक जोड़ेंगे, तो क्यों ना नियम को फॉलो करते ही चला जाए। ठीक, तो अधिवर्ष टोटल हो गया 4 और अंतर हो गया 12 का। अब विषम दिन कितने हो जाएंगे? 16 को जब 7 से भाग देंगे तो विषम दिन 2 हो जाएंगे। वर्ष में आगे जा रहे हैं तो प्लस में होगा। ठीक, दिन के लिए, दिन और माह के लिए हम निकालेंगे बचे दिन। फरवरी में कितने दिन बचे हैं? 8 दिन बचे हैं। और मार्च में कितने दिन बीत गए हैं? 20 दिन। 28 हो गया, यानी कि विषम दिन 0, तो कुल विषम दिन कितना हो गया? 2। यानी कि 20 मार्च को अगर शुक्रवार था तो 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था, तो 20 मार्च 2016 को आपका हो जाएगा रविवार। +2 करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वर्ष आगे जा रहा है। ऐसे ही 34 नंबर सवाल है, इसको भी देख लीजिए। ऐसे 35 नंबर सवाल भी है। अब 36 नंबर सवाल हम देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, एक कन्फ्यूजन भी किया था, बहुत परेशान इसमें होना पड़ा था एक बार। यदि 1 फरवरी 2016 को सोमवार था, तो 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था? ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमको 1 फरवरी से 29 फरवरी तक जाना है, तो यहाँ पे लीप वर्ष कौन कौन हो जाएगा? एक तो आपका 2016 और 2008 का अंतर कितना आएगा? 8 का। और अधिवर्ष कौन कौन आएगा? एक तो 2008 है, फिर 2012 भी है। ठीक, जब यहाँ पे 2008 को हम लीप ईयर ले लिए तो 29 थोड़ी ना रह गया, अब वो हो गया 28 हो गया, 28 फरवरी। 2016 यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 29 फरवरी शामिल नहीं होगा। देखिए अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो हम इसको दूसरी तरह से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि 1 फरवरी में अगर जो हम 28 दिन जोड़ेंगे तो वो 29 फरवरी 2016 हो जाएगा, तब भी तो सोमवार का ही दिन था। तो यहाँ पे 29 फरवरी 2016 और 18 दिया, तो बस यहाँ पे वर्ष का अंतर निकाल कर लीप ईयर निकाल देंगे। अब 29 में से 1 घटा देंगे, यानी कि मंगलवार। अगर हम पहले में 1 फरवरी 2016 को चाहें तो 1 जनवरी 2017 की जगह ऐसे भी करके लिख सकते हैं, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। ठीक, तो अब करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। अब दोनों का अंतर कितना है? 9 का अंतर है। ठीक, 9 का अंतर है। और लीप ईयर कौन कौन सा है? एक तो
लीप ईयर इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, 8, 2008 वाला हो जाएगा, फिर 2012 वाला हो जाएगा, फिर 2016 वाला, 3 लीप ईयर हो गया। तो 9 3 हो गया 12। जनवरी में भी कितना दिन बचा है, और यहाँ 29 फरवरी की जगह हम 28 मान लेंगे। तो 2008 को लीप ईयर हम नहीं गणना करेंगे, ठीक। तो लीप ईयर यहाँ कितना हो जाएगा, 12 और 16, 2 लीप ईयर होगा, और वर्ष का अंतर हो गया आपका 9 का। तो 9 तो 11 ऐसे हो गया, और दिन देखिए 28 तो इधर है, यानी कि इसमें लीप ईयर 0 है, और उसमें भी 30, तो 2, तो 11 2 13, 7 दूनी 14। ये सवाल पेपर में आएगा तो हो जाएगा बढ़िया से। अब कैलेंडर की पुनरावृत्ति वाले सवाल देख लेते हैं। एक साधारण वर्ष और अधिवर्ष कभी भी एक समान वर्ष नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अधिवर्ष में 29 फरवरी आने से आगे के दिन सभी अलग होंगे, ठीक। एक साधारण वर्ष और एक अधिवर्ष कभी भी समान वर्ष नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक अधिवर्ष और 29 फरवरी आने से दिन अलग अलग हो जाएंगे। जैसे नियम इसका है, समान वर्ष में ही समान रहेगा, और अधिवर्ष में ही समान रहेगा, ठीक। जैसे देखिए ट्रिक क्या है, एक साधारण वर्ष अधिवर्ष के तुरंत बाद आता है, तब यह 6 वर्ष के बाद पुनः आएगा। अगर शेषफल 1 आए, तो उसमें 6 जोड़ देंगे। अगर शेषफल 2 आए या 3 आए, तो 11 जोड़ देंगे। अगर 0 आ जाए, मतलब 4 से काटने पे वर्ष अगर 0 आ जा रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है, तब वो उसमें 28 जोड़ेंगे। ट्रिक है इसका, यक्ष 9 2 11 जाट। इन तीनों ट्रिक्स का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब हम उसी शताब्दी में रहें, अथवा ऐसी शताब्दी को पार ना करें जो शताब्दी अधिवर्ष हो। जैसे 1990 का कैलेंडर समान होगा। 1990 में यहाँ पे 4 से कट जा रहा है, 4 दूनी 8, लेकिन कट नहीं रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 दूनी 8, मतलब 2 शेषफल बचेगा, तो 11 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसके अनुसार तो 2 होगा, लेकिन ये एक 2000 वर्ष को पार किया है, जो कि एक अधिवर्ष है, अतः ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। इस नियम को देख लेंगे दूसरे वाले को भी। अब चलते हैं आगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। तो 90 अगर 2000 वर्ष को पार करता है, तो यहाँ पे 2001 आंसर हो जाएगा। अगर यही 1890 दिया रहे, तब यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा, तो फिर ऑप्शन के अनुसार हमको दोनों के बीच का क्या कहते हैं, शेष डे 0 निकालना पड़ेगा, यानी 7 से भाग देना पड़ेगा अंतर करके। यदि प्रश्न में हम शताब्दी 2000 को पार कर रहे हैं, जो कि एक अधिवर्ष है, अतः ट्रिक से भी समान वर्ष ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल हम 2019 का देख लेंगे। यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 4 से भाग देने पे 3, तो इसमें 11 जोड़ेंगे, यानी कि 2030। वर्ष 2005 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 1, यानी कि इसमें 6 जोड़ेंगे, 6 5 11,
2017 का 2023 से होगा। 1997 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है, 4 दूनी 8 बचा, 1 4 चौक 16 बचा, एक में 6 जोड़ेंगे यानी कि 2003। ठीक, $1897 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1900 को पार कर रहा है ना, लेकिन वो लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए इसको हमको ऑप्शन करना पड़ेगा। जहाँ पे भी ऑड डेज 0 आ जाएंगे वही ऑप्शन सही होगा। तो हम वर्षों में निकालते हैं। देखिए अंतर 97 और 1908 में अंतर कितने का है, 3 उधर 8 3 11 का। और इसमें जो लीप ईयर कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो जो है 98 नहीं आएगा क्योंकि नहीं, वो 4 से नहीं कटेगा। 1904 आएगा, 1902 भी नहीं, 1904 हुआ और 1908 2 हो गए और 8 3 11 11 2 13, 2008 नहीं होगा। 2008 ना पहले से ही रेस से बाहर हो गया और 2003 तो वैसे ही नहीं होगा। 2003 नहीं होगा, 2004 हो सकता है, देखते हैं। नहीं, 2004 भी नहीं होगा। 1909 होगा क्योंकि यहाँ पे अंतर 9 3 12। देखिए 3 उधर 9 इधर, 9 3 12 हो गया। और ऑड डेज कौन कौन से होंगे, 4 और 8 हो गया ना, 14। यहाँ पे ऑड डेज हो गए 0, तभी ए हो सकता है। 2016 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। देखिए 16 में 28 जोड़ देंगे, 8 से 14 तो 44, 2044 के बराबर होगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, और अर्थात जब कैलेंडर में एक साल का अंतर आता है तब एक दिन आगे बढ़ता है। जैसे 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 365 दिन होता है, और जब 366 दिन होता है तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा निकलता है एक साल के गैप में। तो इसको हम कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि साधारण वर्ष में जिस दिन से दिन शुरुआत होगा लास्ट वाला दिन भी वही रहेगा, जबकि लीप ईयर में ऐसा नहीं होगा। लीप ईयर में क्या है कि किसी अधिवर्ष का आखिरी दिन प्रथम दिन का अगला दिन होता है। ठीक, ये हो गया। अब तीसरा क्या कर रहा है, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। 365 दिन बराबर 52 सप्ताह प्लस 53वें सप्ताह का पहला दिन। एक सप्ताह में प्रत्येक दिन एक बार आता है, अतः 52 सप्ताह में प्रत्येक दिन 52 बार आएगा। तब हम कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष में प्रत्येक दिन 52 बार अवश्य आएंगे। साधारण वर्ष का आखिरी दिन प्रथम दिन के समान होता है, और 31 दिसंबर वाला दिन एक वर्ष में 53 बार आएगा। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन वर्ष में 53 बार आता है और अन्य सभी 52 बार। अतः हम कह सकते साधारण वर्ष में प्रथम दिन। ठीक, इसी प्रकार एक नियम है। एक अधिवर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक अधिवर्ष का प्रथम 2 दिन वर्ष में 53 सप्ताह आते हैं और अन्य सभी 52 बार आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण, देखिए माह 28 का होता है, 29 का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है। अगर माह 28 का होगा तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, सब दिन कितने बार आएगा, 7 3 21 7 4 28 4 ही बार आएगा। अगर यहाँ पे शेषफल देखिए 1 बच रहा है, तो यानी कि माह का पहला दिन 5 बार आएगा। अगर यहाँ पे 30 वाले में देखिए शेषफल 2 बच रहा है, यानी कि माह का पहला 2 दिन 5 बार आएगा। अगर यहाँ पे देखिए शेषफल 3 बच रहा है, तो 3 माह के पहले 3 दिन 5 बार आएगा। ठीक, जैसे पूछ रहा है वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा, तो यहाँ पे
किसी अधिवर्ष के पहले 2 दिन वर्ष में 53 बार आते हैं। संदर्भ कैलेंडर के अनुसार आज के तारीख से तुलना करके 1 जनवरी 2020 का दिन ज्ञात करेंगे, अथवा मानक सूत्र से भी 1 जनवरी 2020 का ज्ञात कर सकते हैं। 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो बुधवार वर्ष में 53 बार आएंगे। आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो रेड वाले से लिखा है, यहाँ से अब शुरू हो रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि पीछे जो भी पढ़े हैं वो याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। विभिन्न शताब्दियों के लिए विषम दिनों की गणना। देखिए प्रथम 100 वर्ष में अधिवर्ष 24 होते हैं। अब विषम दिन कितने होते हैं? 5 विषम दिन होते हैं, ठीक। और प्रथम 200 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 3। प्रथम 300 वर्ष में 1। इसका सीधा ट्रिक होता है 531 जीरो, और ऊपर से जाएंगे तो 531 जीरो। कैलेंडर का प्रथम दिन 1 जनवरी 1 था और इस दिन सोमवार था, ठीक। तो हम सोमवार को 1 लेंगे, मंगल को 2, बुध को 3, तो संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, संडे 7, ठीक। अंतिम देखिए एक अंतिम संगम नहीं मसूर प्रथम, ठीक। अंतिम संगम नहीं मसूर प्रथम नहीं, ये ऐसा ट्रिक है। कैलेंडर का 8वां दिन पूरे सोमवार होगा और इस पर 7 दिन पुनः वापस आएंगे। कैलेंडर का 8वां दिन पूरा सोमवार होगा और इस पर का 7वां दिन पुनः आएंगे। कैलेंडर का 22वां दिन कौन सा था? कैलेंडर का 22वां दिन कौन सा था? एक विषम दिन, चूँकि एक सोमवार है अब इसलिए 22वां दिन सोमवार था। कैलेंडर का 100वां दिन कौन सा था? 2 विषम दिन आ रहा है, यानी कि 2 का मतलब क्या होता है? मंगलवार। कैलेंडर में 91वां दिन कौन सा था? 0 विषम दिन था, वो रविवार था। अब ऐसे ही हम देखते हैं शताब्दी के प्रथम और आखिरी दिन, रेड वाला हम देखेंगे। शताब्दी के प्रथम और आखिरी दिन, देखिए प्रथम 100 वर्ष में विषम दिन 531 जीरो, और शताब्दी वर्ष के लिए आखिरी दिन, शताब्दी वर्ष के लिए आखिरी दिन। यहाँ पे देखिए मेन यही है कि शताब्दी के आखिरी दिन, किसी शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं शुक्र, बुध, सोम, रवि, अर्थात मंगल, गुरु या मतलब इसी को बृहस्पति, शनि कभी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। इसका ट्रिक है संगम प्रथम नहीं। और शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं? सूर्य प्रथम नहीं, ठीक। यहाँ पे प्रथम दिन कौन कौन हो सकते हैं? बुध, शुक्र, रवि, ठीक। इन क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा? देखो अंतिम दिन कौन कौन नहीं होता है? संगम प्रथम, अंतिम संगम नहीं, ठीक। बुध, शुक्र, रवि, यहाँ पे शनि है, गुरु है और मंगल है, तो मंगलवार है जो वही होगा यहाँ पे। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन रविवार नहीं हो सकता? अब क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। अंकिता अपना जन्मदिन 16 मार्च 2004 रविवार को मनाती है, तो अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को कब मनाएगी?
यह प्रश्न कैलेंडर के एक दिन के समान होने से संबंधित है, अतः हमें पूरे वर्ष का कैलेंडर समान नहीं करना है। जैसे देखिए दिया है ना, अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 को मनाती है, तो अगली बार वह अपने जन्मदिन रविवार को कब मनाएगी, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो विकल्प ए को सबसे पहले हम लेंगे, तो यहाँ पे अंतर देखेंगे 5 का आ रहा है। जहाँ पे अंतर और लीप ईयर लिखने पे 0 पे आएगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम एक एक ऑप्शन को मिलाते जाएंगे। तो हम लोग ऑप्शन सी में देखते हैं कि 2004 और 2010 के बीच का अंतर तो 6 है, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर कौन कौन सा है, एक आ गया है 8 बीच में। यहाँ पे जो 2004 है इसको लीप ईयर नहीं लेंगे क्योंकि मार्च से शुरू हुआ है, इसमें फरवरी इंक्लूड नहीं है। ठीक, यहाँ पे केवल 8 लेंगे। ठीक, तो ऑप्शन सी को जब हम रख के देखते हैं तो यहाँ पे शेषफल जो है 7 या 0 आता है, अतः कैलेंडर समान हो जाएगा। ठीक, यानी कि वो अपना जन्मदिन जो है फिर रविवार को 2009 2010 के बीच में मनाएंगे। ठीक, ऐसे प्रकार 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कपिला कृष्णा से 365 दिन बड़ी है, जबकि सुरेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। कपिला कृष्णा से 365 दिन बड़ी है। ठीक, 365 दिन का मतलब जानते क्या होता है ना, 52 सप्ताह 1 दिन बड़ी है, जबकि सुरेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। यदि सुरेश का जन्म रविवार को हुआ है, सुरेश और कपिल से क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ है तब कृष्णा का जन्म कौन से दिन हुआ होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है, 60 सप्ताह में विषम दिन 0, यानी कि सुदेश और कपिल का जन्म वाले दिन एक समान होंगे। कपिल का जन्म जो हुआ वो रविवार को हुआ था, कपिल कृष्ण से 365 दिन बड़ा है, 365 दिन विषम दिन 1 हुआ, यानी कृष्णा का जन्म कपिल के बाद हुआ, अतः कैलेंडर में हम आगे जाना है। कृष्णा का जन्म जो हुआ था रविवार प्लस दिन +1, तो इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। अब देखिए किसी भी दी गई तारीख पर दिन की गणना के लिए मानव, तो इसमें हम बिना संदर्भ कैलेंडर के अर्थात बिना तुलना किए गए तारीख पर दिन की गणना करते हैं। इसे हम निम्नलिखित उदाहरण से समझेंगे। 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था। सबसे पहले दिया गया वर्ष 2010 जो कि पूरा नहीं है, और विषम दिनों की गणना करेंगे। ठीक, यहाँ पे पहले तो हम 1 जनवरी से 3 अप्रैल तक विषम दिन कितने हुए। जनवरी में 3 दिन है, फरवरी में 0, मार्च ऐसे दी गई तारीख कितना है 3 बराबर 9 अर्थात 2 विषम दिन। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा है 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जनवरी से लेकर अगस्त तक मंथली कोड लिखेंगे, फिर ईयरली कोड लिखेंगे। ईयरली कोड कैसे लिखेंगे, 4 × 5 20 हो गया। अब यहाँ पे 19 लेंगे, 19 क्योंकि 1 वर्ष का तो पहले ही हो चुका है, और यहाँ पे 19 वर्ष है और 4 अधिवर्ष है, कुल विषम दिन होंगे 23। यहाँ पे कुल टोटल 23 विषम दिन है, और 23 को जब 7 से काटेंगे तो 2 ऑड डे आएगा। ठीक, 2 ऑड डे का मतलब क्या होता है, मंडे ट्यूसडे। अब क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं।
15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो देखिए सबसे पहले मंथली कोड लिखेंगे जनवरी से अगस्त तक, फिर ईयरली लिखेंगे, ईयरली में 47 में से 1 घटा देंगे क्योंकि मंथली कोड जो लिखा गया 47 का ही तो लिखा गया है। 19 का मतलब क्या होगा 4 से 16, 16 में 3 जोड़ देंगे यानी 3 का कोड क्या होता है 1 जोड़ेंगे। मंथली कोड निकालेंगे तो 31 आएगा यानी कि विषम दिन 3 प्लस 1 जोड़ेंगे इसमें, ठीक। जब हम ऐसे हल करते हुए जाएंगे तो शेषफल जो हम लोग का आएगा और डे वो 5 आएगा। 5 का मतलब क्या होता है सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नोट में देख लेते हैं पहला 46 में 4 भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे ही अधिवर्ष कहेंगे, ठीक। प्रथम 300 वर्ष में एक विषम दिन था, अतः 300 वर्षों के लिए एक विषम दिन लिया गया था। देखिए अब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, एक घटा के इसको भी जब हल करेंगे तो कुल विषम दिन कितना प्राप्त होगा हमको, गुरुवार। आंसर जो हो गया वो ए हो गया, ठीक। ऐसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था, इसमें देख लेंगे। इसलिए 5 मार्च 1726 मंगलवार वो प्रथम 100 वर्षों में से विषम दिन थे, अतः 100 वर्षों के लिए 5 विषम दिन होंगे। अब क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है। रिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद और 21 फरवरी के पहले आता है, जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 19 फरवरी के बाद लेकिन 24 फरवरी के पहले आता है। अब 19 और 21 के बीच में कौन सी संख्या है 20 है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार पूरा कैलेंडर ख़त्म हो गया। अब इसको देखिएगा आप लोग।